आज की हमारी वीडियो है लॉज ऑफ लर्निंग के हवाले से। इसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कवानीन हैं जिसके ज़रिए लर्निंग अकर होती है और कौन कौन से वो एक्सपोनेंट्स हैं या फाउंडर्स हैं जिन्होंने ये बुनियादी और सेकेंडरी यानी प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग पेश किए। तो लर्निंग कहते हैं जी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, आपके बिहेवियर में या आपके नॉलेज में जो परमानेंट चेंज होता है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस का होना लाजमी है और प्रैक्टिस और ट्रेनिंग का होना भी लाजमी है। यानी वो चीज़ लर्निंग कहलाएगी जो थोड़े अरसे के लिए हो, जो हमारे नॉलेज के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं वाजे करता चलूं कि हमने कोई गलत चीज़ सीखी हुई है, कोई स्टूडेंट है वो गलत एक्टिविटी करता है, गलत उसकी आदत है, या कोई बच्चे को हम गलत आदत छुड़वाने के लिए जो हम उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, तो इसको भी लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग इस तरह से क्या हुई, एडिशन, किसी अच्छी चीज़ की एडिशन या किसी बुरी चीज़ को जब हम ख़त्म करते हैं तो इसको भी लर्निंग कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि लॉज ऑफ लर्निंग क्या हैं। एक्चुअली लॉज ऑफ लर्निंग जो है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि लर्निंग कैसे होती है। लर्निंग करवाने के कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उसको हम पढ़ते हैं। इसमें दो किस्म के लॉज हैं। पहला है प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। अब प्राइमरी में कौन कौन से आ गए जनाब, लॉ ऑफ रेडीनेस। अच्छा, ये जो पहले प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग हैं ये मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक, उसने पेश किए। सबसे पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चा तैयार होगा तो सीखेगा। लर्निंग अकर्स व्हेन इंडिविजुअल इज फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी टू लर्न। जब वो रेडी होगा तब उसकी लर्निंग बेहतर होगी। तो रेडीनेस इज द प्राइम फैक्टर फॉर लर्निंग, प्राइम और प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। उसके बाद दूसरा देखते हैं जी। दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, यूज इट अदरवाइज यू विल लूज इट। जब तक उसको रिवाइज नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसकी रेपिटेशन नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ जो है वो लूज होने के चांसेस हैं। इसलिए मुनासिब इंटरवल पे रेपिटेशन भी लाजमी है। फर्दर देखते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। ये बड़ा मज़ेदार है। एडवर्ड थॉर्नडाइक कहता है कि लर्निंग अकर्स व्हेन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ सेटिस्फाइंग और प्लेजेंट कंसिक्वेंसेस। जब उसको नताइज लगते हैं कि बहुत ज़बरदस्त, उसकी फीलिंग्स जब होती हैं कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि स्टडीज़ बड़ी मज़ेदार चीज़ है। जब उसको समझ लगे, जब वो समझे कि ये मेरे नज़दीक है, उसके लिए मीनिंगफुल बनेगी और उसको उसका असर होगा। तो इसको थॉर्नडाइक कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट, कि उसको लर्निंग में मज़ा आए, उसको जो लर्निंग है उसकी प्लेजेंट किस्म की अच्छी फीलिंग होंगी तो उसकी लर्निंग बहुत बेहतर होगी। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, इनमें लॉ ऑफ प्राइमेसी है। हरमन एबिंगास इसने दिए, लर्नर्स टेंड टू रिमेंबर बेस्ट व्हाट दे लर्न फर्स्ट। कि जो पहली चीज़ हमें याद होती है, पहली फर्स्ट साइट जिसको कहते हैं, पहला एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, वो बहुत देर तक कायम रहता है। इसको लॉ ऑफ प्राइमेसी कहते हैं। जो प्राइमेसी है, प्राइमरी जो चीज़ शुरू शुरू में की गई होती है उसको बड़ा देर तक बंदा याद रखता है। उसके बाद है लॉ ऑफ इंटेंसिटी, जिसको जितना आप फोकस के साथ, इंटेंसिटी के साथ और जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे वो उतना अच्छी और उतना देर तक रहेगी। यानी परमानेंट चेंज है, महीना 2 महीने के लिए आपको चीज़ याद रहती है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा जिसकी मश्क की होगी वो ज़्यादा देर आपको याद रहेगी। लर्नर्स टेंड टू रिमेंबर बेस्ट व्हाट दे लर्न विद हाई लेवल्स। जितना उसका लेवल ज़्यादा अच्छा होगा, अब कहते हैं कि तकरीबन कोई 35,000 घंटे अगर कोई आप काम कर रहते हैं, कोई स्किल आप डेवलप करते हैं तो आप उसके अंदर मास्टर हो जाते हैं। तो मास्टरी किस वजह से है, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर परफॉर्म करेंगे और लॉन्ग टर्म आपकी लर्निंग होगी।
बहुत ही लॉन्ग टर्म होगी। फर्दर जी तीसरा सेकेंडरी लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिसेंसी। जो चीज अभी हमें याद है, जो चीज अभी मतलब ताजा ताजा है, वो हमें याद रहेगी। लर्नर टेंड टू रिमेंबर बेस्ट व्हाट दे लर्न मोस्ट रिसेंट, जो अभी ताजा ताजा है। अब उसको ताजा कैसे कि बाद में रिपीट, फिर वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो जाएगा जो प्राइमरी लॉ है। तो जो रिसेंस है, इसलिए चीज को जितना मतलब सुबह आपका पेपर है तो अभी सुबह जो चीजें आप रिफ्रेश करके जाएंगे और पेपर में आ जाती हैं तो आपको फौरन आ जाएंगी, तो इसलिए रिफ्रेश करते रहना लाजमी है। फर्दर लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो रिपीटेडली आप मतलब बाइकर हैं, बाइक चलाते हैं, आपकी वो स्किल है और आप फ्रीक्वेंटली उसको काम को करते हैं, या आपकी जो मतलब लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। जितना फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी जिसकी, वो उतना ज़्यादा उसका जो है वो असर रहेगा और आपकी लर्निंग का हिस्सा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पांचवा जो जो फिफ्थ लॉ है सेकेंडरी लॉज के अंदर, लॉ ऑफ एसोसिएशन। अभी हमारे एक बॉटनिस्ट हैं, बच्चे के साथ अटैच कर देते हैं बोटेनिकल नेम, अटैच कर देंगे। अब साबिर और बरासी का दो चीज़ों की एसोसिएशन हो गई। मतलब आपका भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कोई ऐसा बच्चा है जो आप मुसलसल उसको पढ़ा रहे हैं, एक अरसे के बाद आपको एक नए सिटी में नई लोकेशन पे नजर आता है, आप देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यार ये बच्चा तो वही था, लेकिन आपको कंफर्म क्यों नहीं हो रहा होता? वजह है कि एसोसिएशन नहीं है, कि आपका दिमाग एसोसिएशंस बनाता है। इसलिए जब भी चीज़ें याद रखें, दो दो याद करेंगे, तीन तीन याद करेंगे, मुख्तलिफ डेट्स को एसोसिएट कर लें कि फलां इवेंट जो है ना वो 1919 में ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। तो आपको एसोसिएशन का लॉ बहुत फ़ायदा देगा। तो ये भी आप बच्चों के ऊपर अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ अटेंशन के अटेंशन, विलियम जेम्स ने ये पेश किया लॉ ऑफ अटेंशन। वो कहता है कि लर्नर जितना अटेंटिव होके बैठेंगे, जितना उनके जो 5 एंटीनास हमें दिए हैं ना कुदरत ने, तो वो पांचों का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो जो हमारा अटेंशन है वो बेहतर होगी। जितना इनपुट बेहतर होगा उतना आउटपुट बेहतर होगा। तो इसको लॉ ऑफ अटेंशन हम कह सकते हैं। लॉ ऑफ इंटरेस्ट, जिस चीज़ के अंदर आपको इंटरेस्ट है वो आप करते हैं, और ये जॉन ड्यूई ने कि आपको जिस चीज़ के लिए के ऊपर इंटरेस्ट होगा, इसलिए उसने पीबीएल प्रॉब्लम बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो आइडिया है वो इसीलिए कि बच्चों को कुछ करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो इंटरेस्टिंग होती हैं, उनकी लर्निंग बहुत देर तक रहती है। तो ये लॉ ऑफ इंटरेस्ट हो गया। लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट है कि किसी चीज़ की जो रीइंफोर्स होगी उसके ऊपर कोई इनाम मिलेगा, शाबाश मिलेगी, उसके ऊपर कोई रीइंफोर्समेंट मिलेगी, तो उस चीज़ की लर्निंग आपको बहुत देर तक रहती है। तो ये थे चंद एक प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज। होपफुली आप इनको समझे होंगे और फर्दर आप जब इनको एक्सरसाइज करेंगे आपकी अपनी लर्निंग बेहतर होगी। और अगर आप टीचर हैं, आप पेरेंट हैं, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनकी एक्सरसाइज करके, इनका इस्तेमाल करके आपने सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उन दोस्तों तक पहुंचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।